ऐसी महिलाएं जो आंगनवाड़ी में काम करने का सपना देख रही हैं और चाह रही हैं कि आंगनवाड़ी में हमको जॉब मिल जाए, तो भाई ये वीडियो आप ही लोग के लिए होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जो नया जॉब नोटिफिकेशन आया है आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 का, उसके बारे में आप लोग को पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। क्या सैलरी रहेगी, कहाँ पर पोस्टिंग होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग के लगने वाले हैं इस जॉब में। तो भाई पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए जल्दी से अपनी इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को पूरा प्रोसेस एक एक करके समझाते हैं। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर जो है वो नज़दीक आ चुका है। और हाल ही में जो आशा सहयोगिनी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में हम आप लोग को इसमें पढ़ के बताएंगे। तो अगर आप भी आंगनबाड़ी विभाग के अंतर्गत आशा सहयोगिनी भर्ती के अंतर्गत शामिल होना चाह रही हैं तो आप समय रहते इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरकर इसमें शामिल हो सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र में हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि शहर में भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग आशा सहयोगिनी बनना चाहती हैं या फिर कोई अन्य पोस्ट पर आप वहाँ पर जॉब पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हम आपको बताएंगे और इसको अप्लाई करने का तरीका जो हम बताएंगे वो एकदम जेन्युइन होने वाला है। और आप लोग उस तरीके से अप्लाई करना तो आप लोग का एक बार में सिलेक्शन हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें अगर आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 के बारे में कुछ हाईलाइट आप लोग को हम पहले बताना चाहेंगे। इसमें आशा सहयोगिनी भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पड़े हुए पदों पर योग्य महिला उम्मीदवारों को नियुक्त करने के उद्देश्य के साथ में आयोजित करवाई जा रही है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय पोस्ट खाली हुई हैं, जो पद खाली हैं, जिस वजह से भाई आंगनवाड़ी के सभी काम समझ लिए रुके हुए हैं और वहाँ पर परमानेंट शिकायतें आ रही हैं गवर्नमेंट के पास, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए जो है भैया वो वैकेंसी निकाली है, ताकि उन पदों को, खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरकर उसमें जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके पोस्टिंग दे दी जाए, जिससे कि सब काम समय पर हो पाए। जिसका हाल ही में विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है, जिसमें महिलाओं से आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने को बोला गया है। भाई नोटिफिकेशन आया है, आप उसको पढ़ोगे तो वहीं पर आपको आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के तहत अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो भैया 21 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन पूरा कर सकती हैं और इसमें शामिल हो सकती हैं। तो आप सभी महिलाओं को हम बताते चलें कि आशा सहयोग की भर्ती का नोटिफिकेशन 12वीं पास तक जारी किया गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो 12वीं पास हैं और या फिर 12वीं आप लोगों ने उत्तीर्ण कर ली है और ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हो। जो महिला इसके लिए योग्य है वह इसका आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो है वो समय से पहले आपको आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें भैया कि आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क आप लोग को यहाँ कितना देना पड़ेगा, तो इस भर्ती के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है और आवेदन करने वाली किसी भी वर्ग की महिलाओं से आवेदन शुल्क की मांग नहीं की जाएगी। सभी वर्ग की महिलाएं इस भर्ती का आवेदन निःशुल्क रूप से पूरा कर सकती हैं और इसमें शामिल हो सकती हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, SC, ST, OBC या फिर EWS, तब भी आपको एक भी रुपये नहीं देना है इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए। आपको क्या करना है, केवल अपने जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो इस मोबाइल से ही आप अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर हम लोग बात करें अब आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता भी क्या रहने वाली है, तो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा पास रखी गई है। कहीं से भी आप पास हो, किसी भी बोर्ड से पास हो, बस 12वीं पास होना चाहिए। हालांकि महिलाओं का विवाहित होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट शर्त जो रखी गई है इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। महिलाओं का विवाहित होना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होगा आंगनवाड़ी में इसी से रिलेटेड काम होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके पोषण का ध्यान रखना है ना, तो वो जिस महिला की शादी नहीं हुई होगी, जो अविवाहित होगी, उनको कैसे पता चलेगा, है ना। तो विवाहित महिला इसीलिए इसमें रखी जाती हैं ताकि उनके बच्चे होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हमको इसमें पोषण वाला खाना प्रदान करना है। तो अगर आप विवाहित हैं और 12वीं कक्षा पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन को कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आशा सहयोगिनी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आशा सहयोगिनी भर्ती के अंतर्गत शामिल होने वाली महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, क्योंकि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। इसमें आप बिना कोई परीक्षा दिए ही आवेदन को पूरा कर सकती हैं, यानी कि बिना एग्ज़ाम की सीधी भर्ती इसमें होने वाली है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए आवेदन हम लोग कैसे कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन से।
तो आपको क्या करना है, आप सभी महिलाओं को इस भर्ती के आवेदन के लिए विभागीय नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन करना है। अब कहाँ से वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। आप गूगल पर जाके लिखोगी आशा संयोगिनी भर्ती 2024 और फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी gov.in करके, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक उसी में आपको वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से जांच कर लो और उसमें पूछी गई सारी जानकारी को सही सही एकदम भर देना है। इसके बाद में आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक, अब आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके पश्चात आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे के भीतर सुरक्षित रख लें। अब आपको अपना आवेदन फॉर्म नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर भेज देना होगा और ध्यान रहे आपका आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि तक जमा हो जाना चाहिए। चलिए, हमने अब यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक हमने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए और इम्पॉर्टेंट आप लोग को हमने लास्ट डेट नहीं बताई। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये वीडियो हमारी जो है ये पब्लिश हो रही है 3 दिसंबर को, तो इसकी जो ऑफिशियल लास्ट डेट रखी गई है वो 1 दिसंबर से देखो स्टार्ट हुआ है इसका आवेदन, और आप लोग को 31 दिसंबर यानी कि 1 से 31 तक इसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर से पहले पहले आप इसको भर देना। और बात करें अगर इसमें हम जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपकी लगेगी, आवास प्रमाण पत्र आपका जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और एक आपका लगेगा इसमें राशन कार्ड की अगर फोटोकॉपी लग जाएगी तो ठीक है, नहीं होती है तो आप एक वोटर ID कार्ड लगा सकती हैं इसमें। ठीक है, मतलब पहचान पत्र के तौर पे इसमें आप लोगों को 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, एक तो आधार देना ही देना है, साथ में आपके पास या तो राशन कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट अगर आप अपने पास रखती हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास लेटेस्ट खिंची हुई फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको फॉर्म पर लगानी है। क्लियर हो गया पूरा? तो बस इस तरह से आप अपने इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करके इसके लिए सक्सेसफुली आवेदन कर सकते हो, और आपको इसका रिजल्ट भी फरवरी से मार्च के बीच में देखने को मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।